हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आपके सामने और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। इस चैनल पे आपसे मैंने पहले कहा था कि अकाउंट और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो स्पोकन है, वो सब आपको बताई जाएगी। हर एक वीडियो कुछ आपको नया सिखाया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में जो क्लास 12 है उसका फर्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। तो आइए हम इंग्लिश में शुरुआत करते हैं क्लास 12 में हिंदी मीडियम में, जहां पर हम भगवान से विनती करेंगे और सुनने के बारे में सीखेंगे। ऐसे कुछ हमें पोयम में दिया हुआ है और इस पोयम के जो पोइट्स नेम है, कवि का नाम है वो है एनोनिमस, मतलब अज्ञात कवि, कोई है नहीं, बट उसमें आपको शो ऑफ कर दिया गया है किसके नाम से, एनोनिमस के नाम से। तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को, मतलब इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको पार्ट का नाम बताया है, लेसन का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या होता है कि जब चाहे वो इंसान हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, जब हम किसी समय किसी मुसीबत में कहीं फंस जाते हैं या किसी तकलीफ में होते हैं, तभी हम भगवान को याद करते हैं। हम उसके अलावा कभी उसे याद करने की कोशिश करते ही नहीं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि आप चाहे मुसीबत में हो, चाहे आप सुख में हो या दुख में हो, आपको हर एक जगह भगवान के बारे में याद करना है और उसको आपको समझना है। तो इस चैप्टर के बेस पे मैं आपको हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो ये हमारी फर्स्ट पोयम है, लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स मीनिंग होती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वर्ड्स मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे प्रॉपरली, ठीक। देन उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा उसका जो आंसर, मतलब उसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन बताऊंगा मैं, तो किस टाइप से हम करेंगे और क्या है। तो जो वर्ड्स मीनिंग है वो आप देखें और समझें और नोट करें। तो जैसा कि आपने वर्ड्स मीनिंग देख ली होंगी और आप पढ़ेंगे, इस अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 1 के बारे में। तो लेसन नंबर 1 में आपको 4 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। देयर हैव बीन गिवन 4 पैराग्राफ्स इन दिस लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड प्रॉपरली एक जो बॉक्स में आपको एक सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, मतलब जो टॉप दिया हुआ है, टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको लाइन लिखी हुई है। तो उन लाइंस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग क्या हो रही है, मतलब कि इस लेसन में ये क्या कहना चाहते हैं। देन इसके बाद इसमें जो 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बारे में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर आपको फर्स्ट दिया हुआ हेडिंग में क्या है, बॉक्स में देखें, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो दिया हुआ है व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। उन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना या फिर प्रभावशाली रूप से बोलना। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग दे दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, हम अच्छे से सुने या ध्यान से सुने या हम किसी से अच्छे से बोलें। क्या होता है, सुनना ध्यान से होता है और बोलना इफेक्टिवली होता है, ताकि जब हम किसी बात को बोलें या हम कुछ किसी से कहना चाहते हैं तो ऐसा बोले कि वो एक बार में अच्छे से समझ सके। दूसरी बात, अगर हम सुनते हैं या किसी से कुछ कहते हैं तो सुनते समय हम उस बात को कैसे सुने या कैसे हम समझे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने यही पूछा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छे से बोलना या फिर अच्छे से सुनना। तो इसमें आपको यही दिया हुआ है क्या हम अच्छे से बोलें या फिर अच्छे से हम सुने। तो मेरा मानना तो यही है कि सबसे पहले हमें अच्छे से सुनना चाहिए, उसके बाद अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप सुनोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आप उसे एक्सप्लेन कर सकोगे और बता सकोगे, ठीक। फिर इसमें आपको आगे लिखा है कि whom should we listen to and how, हमें किसे सुनना चाहिए और कैसे। ये बात सही बोली गई है, अगर हम किसी को सुनते हैं तो कैसे सुने, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थिंग दी गई है। क्या होता है, जब भी अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो पहले उसके बारे में आप सुनते हैं और जिस व्यक्ति से आप सुनेंगे उसका रिप्लाई आप उसे वैसा ही बताएंगे। क्यों, अगर आपने उसके बारे में पॉजिटिव सुना है तो आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे, अगर आपने नेगेटिव सुना है तो आप नेगेटिव वे में बोलेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा केवल उन व्यक्तियों की, उन पर्सन्स की सुनना चाहिए जो आपके बारे में या आपसे अच्छा आपके लिए बता सकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऊपर टॉप में हेडिंग दी थी उसमें ये बोला है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छे से सुनना या प्रभावशाली रूप से बोलना। तो यहाँ हम दोनों क्लियर कर लिए।
पहले हम सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। तो अब किसको सुनना है, क्या है, तो यहाँ पर आपको इस पोएम पूरा यही दी। तो अब जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिससे आप सुनेंगे, प्रॉपरली मिलाएंगे और फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो वो आप समझे देखें। तो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। किसको, तो दिया हुआ है टू दोज नियरेस्ट में, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। नियरेस्ट सबसे ज्यादा करीब है मेरे, जैसे मेरा परिवार, माय फैमिली मेरा परिवार, माय फ्रेंड्स मेरे मित्र, माय कोवर्कर्स, कोवर्कर मतलब साथ काम करने वाले दोस्त, इन सभी को सुनना सिखाइए क्योंकि ये सब मेरे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। फिर लिखा हुआ है हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, अवेयर मतलब है जागरूक, सावधान, सचेत करें, मतलब और आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे जागरूक बनाइए, ताकि मैं नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज, मतलब जो संदेश लोगों के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ उसमें मुझे केवल एक संदेश की भावना पैदा हो, मतलब मैं केवल जो सुनना चाहता हूँ मुझे एक वही सुनाई दे, बाकी लोग क्या कह रहे हैं मुझसे मतलब कुछ नहीं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए वो मैं अच्छे से सुन सकूं। फिर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, और जैसा मैं हूँ व्यक्ति मुझे वैसा ही आप स्वीकार करें। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ये क्लियर हो गया है कि कवि केवल ये बताना चाह रहा है कि हे प्रभु आप मुझे सुने, मतलब मैं उन लोगों को सुनूं जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं, और संदेश जो अलग अलग मुझसे क्या कहते हैं मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है अच्छा है उसको मैं सुनूं, और जैसा मैं हूं उसमें वैसा ही स्वीकार करूं, मतलब मैं जैसा व्यक्ति हूं लोग मुझे वैसा ही स्वीकार करें। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड वाला जो पैराग्राफ दिया उसके बारे में पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो दिया हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, फर्स्ट टाइम का मतलब वही है, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मेरे से दूर है, फार मतलब होता है दूर, मी मतलब मुझसे, जो मुझसे दूर है उन्हें सुनना सिखाइए। तो अब कौन दूर है, किससे हम सुनेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो विस्पर ऑफ द होपलेस, जो आशा रहित हैं, जो निराश लोग हैं, उन लोगों की जो फुसफुसाहट होती है, जो बिलखने की रोने की आवाज होती है वो सुनना सिखाइए। द प्ले ऑफ द फॉरगॉटन, और जो लोग समाज से निकाल दिए गए हैं, निकालने मतलब कि भूले बिसरे लोग जो हैं, जो समाज से अलग हो गए, उन लोग के बारे में सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ द एंग्वाइस्ड, और जो व्यथित मतलब कि जो लोग बेचारे दलित हैं, जो जिनको ध्यान नहीं दे रहा है, समाज से अलग है, परे कर दिए गए, इन सबके रोने की, इनके बात करने की, इनकी जो एक मासूमियत होती है, इनका जो एक गम होता है, उन सबको सुनना सिखाइए। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि हम सुनना चाहते हैं उन लोग के बारे में जो हम सबसे ज्यादा दूर नहीं, जो हमसे कुछ दूर हैं और उनको हम सुन नहीं सकते लेकिन सुनना चाहते हैं। सो आइए अब स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके बारे में हम क्लियर करेंगे क्या उसका ट्रांसलेशन है। तो फर्स्ट लाइन वो लिखा हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। अब हम किसे सुनेंगे, मतलब कवि किसको सुनना चाहता है और क्या बताना चाहता है। तो दिया हुआ है, कवि कहता है टू माई सेल्फ, मतलब अब मैं अपने आप को सुनूं। कवि का मतलब यहाँ पे किससे हो रहा है, अपने आप से। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और मेरी सहायता कीजिए मेरे अफ्रेड मतलब मेरे भय, मेरे डर को कम करने के लिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे हृदय के सबसे गहरे भाग में छुपी हुई है, उस अंतरात्मा पे मुझे विश्वास करना सिखाइए। तो कवि ने पैराग्राफ नंबर 3 में यही कहा हुआ है कि मैं अपने आप को सुनूं और मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनूं और उस पर विश्वास करना सीखूं। क्योंकि क्या होता है, लोग बाग प्रेजेंट टाइम में अपने अंतरात्मा की आवाज न सुनते हुए यहाँ वहां के लोगों की बातों में आ जाते हैं और गलतियां कर देते। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे लास्ट जो हमारा पैराग्राफ दिया उसके बारे में। तो हमारा आज का लेसन नंबर 1 का लास्ट पैराग्राफ है, वो देखें समझे दिया हुआ है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, अपनी आवाज से। इन बिजनेस, इन बॉर्डम, जब मैं व्यस्त हूँ, जब मैं किसी कार्य से ऊब चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा हो। इन सर्टेनिटी, जब मैं निश्चितताओं से घिर चुका हूँ तब। एंड इन डाउट, जब मैं शंकाओं में घिरा हुआ हूँ। एंड इन नॉइस, जब मैं किसी शोरगुल माहौल में हूँ जहाँ कोई है, कोई क्या बहुत लोग हैं, आवाज है, शोरगुल हो रहा, मुझे कुछ सुनाई ना दे रहा हो तब। इन साइलेंस, और जब मैं एकांत माहौल में अकेला बैठा हुआ हूँ तब। एंड टीच मी टू लिसन लॉर्ड, तब मुझे सुनना सिखाइए। तो इस पोएम में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लेसन नंबर 1 में ये क्लियर हुआ है कि हमें यहाँ पर भगवान से, मतलब पोइट जब हम देखें तो पोइट यहाँ पे
मतलब हम ही हैं। हम यहाँ सब भगवान से विनती कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किस समय हम आपकी आवाज को सुन सकें। सो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक क्वेश्चंस के बारे में, मतलब हर एक जो पैराग्राफ था एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो के आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट पोएम, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर दिया हुआ लेसन, इस फर्स्ट पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो आपको लास्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसे आप नोट करिए, लर्न करें ताकि आपको अच्छे से वो आ सके। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और इसके अलावा सब्सक्राइब के साथ साथ में बगल में जो बेल आइकॉन का बटन दिया हुआ था उसको क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं इंग्लिश रिलेटेड एंड अदर, वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। थैंक्स।